हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदुस्तान जीएस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं संजीत सैनी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं ग्लोब पर भारत का स्थिति। ग्लोब पर भारत का स्थिति ज्योग्राफी का एक बहुत ही शानदार बेहतरीन पाठ पढ़ने वाले हैं दोस्तों, और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। चलिए तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। हाँ, एक बात याद जरूर रखिएगा दोस्तों, यदि दिल को छू जाए तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब दोनों जरूर करिएगा दोस्तों। और ये मेरा आशा आपके पास रहता है दोस्तों, आपके पास मेरा आशा रहता है, यानी मेरे आशा को निराशा नहीं होने दीजिएगा दोस्तों। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं, यदि दिल को छू जाए तब ध्यान दीजिएगा दोस्तों। हाँ, लेकिन वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं भारत का ग्लोब पर स्थिति। भारत का ग्लोब पर स्थिति। चलिए ध्यान दीजिएगा, भारत का ग्लोब पर स्थिति। दोस्तों सबसे पहले मैं एक ग्लोब बना लेता हूं। आप केवल और केवल ध्यान से देखिएगा। चलिए, टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं हुआ, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, ध्यान दीजिएगा। अब लगता है सीधा है। चलिए दोस्तों, तो ये देख रहे हैं दोस्तों, ये है ग्लोब। ग्लोब दोस्तों क्या होता है? दोस्तों पृथ्वी के बारे में अध्ययन करने के लिए जिस नमूने का हम प्रयोग करते हैं वह ग्लोब कहलाता है। अर्थात कहने का मतलब है दोस्तों कि ग्लोब से हम लोग पृथ्वी के बारे में, उसके भौगोलिक स्थितियों को क्या करते हैं दोस्तों, जानते हैं। तो हम लोग समझने का इसको प्रयास करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, भारत का ग्लोब पर स्थिति जानने से पहले एक छोटा सा बात याद रखिएगा दोस्तों, और ये है छोटा सा बात, मैं दिखा रहा हूं आपका प्लस का चिन्ह। दोस्तों प्लस के चिन्ह बड़ा काम का है। ऊपर में होता है उत्तर नॉर्थ, और नीचे होता है दक्षिण साउथ, और दायां साइड में होता है पूर्व, इसको बोलते हैं ईस्ट, और बायां साइड में होता है दोस्तों पश्चिम, इसको बोलते हैं वेस्ट। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये प्लस के चिन्ह बड़ा काम का है। यदि कहीं भी आपको फोटो में, कागज पर दिशा जानना है, दिशा पकड़ना है दोस्तों, तो ये प्लस का बात याद कीजिएगा, प्लस याद कीजिएगा। हाँ, प्लस याद कीजिएगा, और अपने रियल लाइफ को इसमें नहीं जोड़िएगा दोस्तों। जो कागज पे फोटो है, हाँ, जो कागज पे क्या है, फोटो है, उसी को हम लोग दिशा जानने के लिए, यानी कागज पे फोटो की दिशा जानने के लिए ऊपर में उत्तर, नीचे में दक्षिण, और दायां साइड में पूर्व, बायां साइड में पश्चिम। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि मैं एक सवाल आपसे पूछूं कि यदि मैं यहां खड़ा हूं, तो आप बोलिएगा कि सर इस बिंदु से आप उत्तर में खड़ा है। बिल्कुल जी। लेकिन मान लीजिए दोस्तों कि यदि यहां तुम खड़ा हो, तो इस बिंदु से आप किस तरफ हो, देख रहे होंगे, उत्तर और पूर्व के बीच में हो, ना तो उत्तर हो और ना ही पूर्व हो, उत्तर पूर्व के बीच में हो। इसीलिए दोस्तों हम इसको बोलेंगे उत्तर पूर्व, यानी नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे दोस्तों, उत्तर पूर्व। यदि दोस्तों
यहाँ पे खड़ी यदि आप हो जाएं तो सब लोग बोलेंगे कि आप ना तो पूरब में है और ना ही दक्षिण में, यानी किस दिशा में, दक्षिण पूर्व में है, तो इसको बोलेंगे साउथ ईस्ट। दोस्तों बड़ा काम का है दोस्तों, हल्के में मत लीजिएगा, सस्ता में नहीं लीजिए। इधर देखिए, इधर इधर चलिए, इधर देखिएगा दोस्तों। यदि मान लीजिए मोहन यहां पे खड़ा है, तो मोहन यहां पे खड़ा है, तो इस बिंदु से दोस्तों इधर की बात करें तो क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट, यानी उत्तर पश्चिम। हम लोग बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट, की मोहन नॉर्थ वेस्ट में खड़ा है। लेकिन 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 ध्यान दीजिए, यदि यहां पे मैं खड़ा हो गया फिर से, तो आप बोलेंगे कि सर ना तो आप पश्चिम में है और ना ही दक्षिण में। तो ना पश्चिम में है ना दक्षिण में है, तो है कहां है, ध्यान दीजिएगा, दक्षिण पश्चिम, यानी बोलेंगे साउथ वेस्ट। चलिए इस तरफ से देख लिए दोस्तों। दोस्तों इस बात को हमेशा लाइफ में याद रखिएगा, कहीं भी किसी का खेत चौहद्दी, खेत का नक्शा, किसी प्रकार के कोई जमीनी नक्शा देखना रहे तो इसी के आधार पर चलिएगा दोस्तों, ठीक है। तो आज के बाद हम आशा करते हैं आप दिशा पेपर में कभी नहीं भूलोगे। गुड, चलिए तो ध्यान दीजिएगा, ये है ग्लोब, और ग्लोब को एक रेखा दो बराबर भागों में बांट देती है। दो बराबर भागों में क्या कर देती है, बांट देती है। दोस्तों जरा एक बात सोचिए, दो बराबर भागों में गोला नजर आ रहा होगा, तो ऊपर वाला को दोस्तों हम लोग गोलार्ध बोलेंगे और नीचे वाला को भी क्या बोलेंगे, गोलार्ध। क्योंकि जो दोस्तों ध्यान दे रहे हैं आप कि जो गोला को दो बराबर भागों में बांटा गया है, यानी अर्ध गोला नजर आ रहा होगा, आधा गोला ऊपर है और आधा गोला नीचे। देखिए ना दोस्तों, देखिए ऊपर में आधा गोला और नीचे में भी आधा गोला, तो इसको बोल सकते हैं आधा गोला ना बोल करके इसको बोल दिए गोलार्ध। क्या दिक्कत है, चलिए है तो अर्ध गोला ही, इसको भी बोल दिए गोलार्ध, इसको भी क्या बोल दिए, गोलार्ध। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि ग्लोब को दो बराबर भागों में बांट दिया गया, जिसको ऊपर वाले को अर्धगोला भी बोलेंगे, नीचे वाले को भी अर्धगोला, अर्थात इसको अर्धगोला ना बोल करके गोलार्ध बोल दिए, इसको भी क्या बोल दिए, गोलार्ध बोल दिए। तो एक बात अभी हम बताए उत्तरी और दक्षिणी, तो बताइए इस रेखा से ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, उत्तर बोलेंगे कि नहीं, बोलेंगे ना, और नीचे वाले को दक्षिण बोलेंगे, तो इसको बोल सकते हैं दोस्तों उत्तरी गोलार्ध। बताइए बताइए जरा, उत्तरी गोलार्ध बोल सकते हैं ना, इसको क्या बोल सकते हैं, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। चलिए जिसे डरते थे वही बात हो गई। चलिए उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों अब बातों को हम लोग समझेंगे बहुत ही बेहतरीन ढंग से। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, दोस्तों इसको यदि दिशा के रूप में बांट दिया जाए तो यहां पे दोस्तों हम लोग उत्तर बोल सकते हैं दोस्तों, नॉर्थ, और इधर बोल सकते हैं दोस्तों साउथ। दोस्तों पृथ्वी जो है वो दो अक्षों पे दोस्तों खड़ी है। पृथ्वी कितने अक्षों पे खड़ी है, दो अक्षों पे, ठीक है दोस्तों, यानी ध्रुव पे खड़ी है। तो इसको भी ध्रुव बोलते हैं दोस्तों, इसको ध्रुव बोलते हैं, और इसको भी क्या बोलते हैं, ध्रुव भी बोलते हैं, क्योंकि ऐसे किल्ली पर खड़ा है, किल्ली पर, यहां भी ऐसे किल्ली पर खड़ा है। लट्टू देखे होंगे ना, लट्टू के जो कांटे होता है दोस्तों, उसी पर लट्टू नसता है, उसी तरह से ये पृथ्वी ग्लोब जो है ध्रुव पे नसता है।
तो दोस्तों अब बात तो समझ में आ रहा होगा, इसको बोलेंगे ऊपर वाला को उत्तरी ध्रुव क्योंकि ऊपरे है, और नीचे वाला को बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। आपने पढ़ा होगा उत्तरी ध्रुव पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति, है ना, जाने वाले प्रथम व्यक्ति। तो कहने का मतलब है दोस्तों, उत्तरी ध्रुव देख रहे हैं ना, यहाँ और यहाँ एकदम बर्फ है दोस्तों, ये जो बर्फ है, बात समझ गए ना। वो अगले वीडियो में हम चलेंगे, अभी बातों को समझने का प्रयास कीजिए। चलिए दोस्तों, ग्लोब को जो दो बराबर भागों में बांटा है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं, जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री, इसको बोलते हैं 0 डिग्री। और एक बात याद रखिएगा, यदि ग्लोब पर पड़ा रेखा है तो इसको बोलते हैं अक्षांश, इसको क्या बोलते हैं? अक्षांश। और यदि ग्लोब पर खड़ी रेखा है तो इसको बोलते हैं दोस्तों देशांतर, देशांतर। क्या बोलते हैं? देशांतर। सर बचपन से अक्षांश और देशांतर सुनते आ रहे हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आया कि अक्षांश और देशांतर किस लिए बनाया गया है ग्लोब पे। तो दोस्तों अक्षांश और देशांतर, अक्षांश जो होता है दोस्तों इस प्रकार से होता है, और ये किस लिए बनाया गया है, इसका काम क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। हम सब बना बताएंगे, आप वीडियो में बने रहिए, है ना। प्यार से मेरे तरफ देखिए, प्यार से मेरे तरफ देखिए, कहीं प्यार हो ना जाए, है ना। पढ़ाई से चलिए, बहुत अच्छा बात है। इधर देखिए, इधर इधर, चलिए दोस्तों, इस प्रकार से आप बड़ी लाइन जो देख रहे हैं दोस्तों, ये जो लाइन है इसको बोला जाता है अक्षांश। क्या बोला जाता है? अक्षांश बोला जाता है। यदि आपकी इजाजत हो तो मैं यहां लिख दूं, यदि आपकी इजाजत हो तो मैं लिख दिया, इसको बोला जाता है अक्षांश। क्या बोला जाता है? अक्षांश। और ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, इसको बोला जाता है अक्षांश है। और अक्षांश, कुल अक्षांशों की जो संख्या है दोस्तों 180। कितना है? 180। और एक यदि काउंट किया जाए जीरो वाला को तो 180 + 1, यानी कुल अक्षांशों की संख्या की जब बात किया जाए तो 181 भी कह सकते हैं। दोस्तों अक्षांशों का काम होता है जलवायु तथा मौसम का पता लगाना। जलवायु तथा मौसम का पता लगाना, किस स्थान पर किस प्रकार के मौसम चल रहे हैं, किस प्रकार के जलवायु है, इससे हम लोग के क्या मिलता है दोस्तों? जलवायु और मौसम का पता लगाने में सहायता मिलता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब जो चलेंगे खड़ी रेखा की बात करेंगे। तो खड़ी रेखा देखिए, यदि इजाजत हो तो प्यार से देखिए, यहां देखिए दोस्तों, है ना। तो ये है खड़ी रेखा जिसको हम लोग बोलते हैं अक्षांश। और कुल अक्षांशों की जो संख्या होती है दोस्तों, कुल अक्षांशों की जो संख्या होती है, देखिए ना, ये जो है इंक नहीं डाला है ना, हमरो चेला जो है ना खाता है प्लेट रख देता है। चलिए इधर देखिए दोस्तों, आप लोग ऐसे नहीं ना करते हैं, आप लोग वो में से नहीं है ना। चलिए बढ़िया बात है, हम इंक डाल दिया। और ध्यान दीजिएगा, कुल अक्षांशों की संख्या मैं बता दिया 180। यदि कुल देशांतरों की बात किया जाए दोस्तों, यदि खड़ा वाला लाइन की जब बात किया जाए, कुल देशांतरों की बात किया जाए, तो कुल देशांतरों की जो संख्या होती है दोस्तों वो होती है 360। याद रखिएगा कितना होता है? 360। और देशांतर का काम क्या होता है दोस्तों? दिशा नहीं, देशांतर का काम होता है दोस्तों समय और तिथि का निर्धारण करना। कौन सी का निर्धारण करना? समय और
तिथि निर्धारण करना, यानी टाइम और डेट बताता है देशांतर, और अक्षांश जलवायु और मौसम, जलवायु मौसम का पता लगाता है कौन? अक्षांश। तो एक बात बताइए, ये बड़ा वाला जो लाइन देख रहे हैं, ये 0 डिग्री जो है, ये बड़ा वाला है, तो इसको 0 डिग्री अक्षांश बोल सकते हैं कि नहीं दोस्तों? बोल सकते हैं, 0 डिग्री अक्षांश भी बोल सकते हैं, क्योंकि बड़ा वाला लाइन है। समझ में आ रहा है ना? अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारा जो भारत है दोस्तों, वो कहां है? यही बात हेडिंग में लिखा हुआ है, भारत का ग्लोब परिस्थिति। तो एगो बात जरा ध्यान से देखिए, एगो बात ध्यान से देखिए, यदि मैं इस प्रकार से बना दिया, इस प्रकार से, यानी ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांट दिया दोस्तों, तो आप देख रहे हैं भारत उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बट गया, सॉरी ग्लोब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बट गया। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि मैं इसको इस प्रकार से बांट दूं, इस प्रकार से, थोड़ा मोटा कर देते हैं, है ना, चलिए इस प्रकार से बांट दूं, तो देखिएगा इधर वाले पूरे क्षेत्र को बोलेंगे पूर्वी गोलार्ध, और इधर वाले को पश्चिमी गोलार्ध, इधर वाले को पूर्वी गोलार्ध, इधर वाले को पश्चिमी गोलार्ध। और यहां जो है दोस्तों, यहां 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 हमारा देश भारत है, यह हमारा देश क्या है? भारत है। यदि भारत की स्थिति ग्लोब पर देखा जाए तो किधर है दोस्तों? उत्तर पूर्व, और ना तो उत्तरी में है और ना ही पूर्व में है, तो है कहां? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। तो भारत की स्थिति हम लोग देखेंगे दोस्तों, है ना। चलिए यहां पे लिख देते हैं, भारत की स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। चलिए, तो आपको समझ में आया भारत की स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। दोस्तों अभी हम लोग जो है भारत में बिहार में है, तो बिहार है जो नेपाल के पास है, यहां देखिए गड्ढा के पास। तो अभी हम लोग यहां से वीडियो बना रहे हैं, यानी पूरे पृथ्वी पर हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं दोस्तों, यहां से, है ना, यानी बिहार, पटना, जहानाबाद। चलो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देख रहे होंगे आप। अब दोस्तों थोड़ा सा हम इसको डिलीट करते हैं, चलिए, भुलाने की कोई बात नहीं है। गाना नहीं आता है जी। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कभी कभी गा लेते हैं। चलिए यहां देखिएगा दोस्तों, पृथ्वी के यानी ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। इसके ऊपर भी एक रेखा है दोस्तों, इसको जानते हैं क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, अच्छा, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। कौन रेखा? कर्क रेखा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री। थोड़ा सा इधर भी जरा डिलेक्ट कर देते हैं दोस्तों, क्योंकि डिलेक्ट नहीं करेंगे ना तो आपको नजर नहीं आएगा, और नजर नहीं आएगा तब गड़बड़ा जाएगा ना बात दोस्तों। चलिए, तो नजर लाने के लिए पूरा सफाई में रहना पड़ता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैं दिखा ही देता हूं, देख लीजिए भारत यहां पे है पृथ्वी पर इस स्थिति में। चलिए, ये हमारा देश भारत, और हम लोग यहाँ पे हैं, वीडियो बना रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे। अब प्यार से जरा देखिए, 0 डिग्री अक्षांश जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है दोस्तों, और इसके ऊपर से एक रेखा ऐसे ऐसे गुजरती है दोस्तों, एक रेखा गुजरती है। ये रेखा जानते हैं 23.5 डिग्री पर है, 23.5 डिग्री पर है दोस्तों,
23.5 डिग्री। बताइए इससे उत्तर में कि दक्षिण में, उत्तरी में, तो बोलेंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ। और इसको बोला जाता है, जानते हैं कर्क रेखा बोला जाता है। कौन रेखा बोला जाता है? कर्क रेखा। और ध्यान दीजिएगा, एक रेखा नीचे से गुजरती है ऐसे, ये काल्पनिक रेखा है दोस्तों। इसको पृथ्वी पर खोजने चलिएगा ना टॉर्च मार के तो ये मिलेगा नहीं, ये टॉर्च मार के भी खोजेगा तो नहीं मिलेगा, ये काल्पनिक रेखा है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री। इस रेखा से किधर है? दक्षिण में 23.5 डिग्री साउथ। इसको बोलते हैं दोस्तों मकर रेखा। कौन रेखा? मकर रेखा। चलिए तो इस प्रकार से समझ में आया होगा। और इसके बाद कर्क रेखा देख रहे हैं, भारत के राज्यों से गुजर रहा है। ऐसे भी जानते हैं कि भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरता है दोस्तों। वो अगले वीडियो में हम स्पेशल कर्क रेखा पे वीडियो आपको बनाएंगे और आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे दोस्तों। तो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट अभी दिया आपको कि भारत की स्थिति कहाँ है। चलिए इसके बाद अगले जो वीडियो आपको मिलने वाले हैं वो मिलेंगे अक्षांश और देशांतर, और उसके साथ साथ भारत के राज्यों से गुजरने वाली कर्क रेखा। तो वीडियो यदि दिल को छू गया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो आगे बढ़ते हैं हम लोग।